आज हमें फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के बिहाइंड द सीन से एक लीक सेट फुटेज देखने को मिली है जो कि फैंटास्टिक फोर का एक सीक्रेट कैरेक्टर हो सकता है। बिकॉज इस फुटेज में उस कैरेक्टर को पूरी तरह से छुपा कर रखा गया है और इंटरनेट पर इस फुटेज के वायरल होने के बाद काफी सारे फैंस इसके ऊपर अलग अलग थ्योरीज बना रहे हैं। किसी का कहना है कि ये आरडीजे का डॉक्टर डूम है तो किसी का मानना है कि ये क्रिस इवांस का ह्यूमन टॉर्च है। बट आई थिंक इस पॉइंट पर ये गेस कर पाना बहुत ही मुश्किल है कि ये कैरेक्टर एक्चुअल में है कौन। बिकॉज जिस तरह से इस लीक फुटेज में उसे दिखाया गया है तो वो डेफिनेटली अपने कॉस्ट्यूम में नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उसे पूरी तरह से कवर करने की कोशिश की गई है। तो ये सीक्रेट कैरेक्टर कौन हो सकता है? सबसे पहले आप इस फुटेज को देखिए। नाउ गाइस, मैंने जोखिम उठाकर आप लोगों के लिए ये पोस्ट कर तो दिया है, अब प्रे कीजिए कि कोई स्ट्राइक ना आए। तो इस वीडियो में इस एक्टर को छिपाने की कोशिश की गई है तो ये ऑब्वियसली हमारे मेन फैंटास्टिक फोर में से तो कोई नहीं होने वाला है। उसने जीन्स एंड बूट्स पहने हुए हैं, व्हाइट टी शर्ट को भी आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं, और एक क्रू मेंबर उसे एक ब्लू जैकेट से छिपाकर सेट में अंदर ले जा रहा है जहाँ शायद उनकी फिल्मिंग हो रही है। नाउ क्योंकि हम जानते हैं और केविन पाइगी ने भी ये कंफर्म कर दिया था कि फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स की फिल्मिंग जल्द ही खत्म हो जाएगी, तो शायद ये मूवी के एंड का कोई सीन है या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन को यहाँ पर शूट किया जा रहा है। और इस फुटेज को देखकर सबसे पहला नेम जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है वो है रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज डॉक्टर डूम। बट गाइस, अगर आप इस एक्टर के बूट्स एंड जीन्स को ठीक से नोटिस करेंगे तो मुझे याद नहीं आता कि आरडीजे को लास्ट टाइम ऐसे लुक में मैंने कब देखा था। ये आरडीजे का ड्रेसिंग सेंस नहीं है, वो अपनी एज के अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं, स्पेशली इस तरह के स्किनी जीन्स तो बिल्कुल भी नहीं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये रॉबर्ट डाउनी जूनियर नहीं हो सकते। और हमारा सेकंड गेस्ट जो है वो है क्रिस इवांस, बिकॉज क्रिस इवांस को हमने कई बार स्किनी जीन्स एंड बिग बूट्स में देखा है, तो ये क्रिस इवांस का कैप्टन अमेरिका और ह्यूमन टॉर्च भी हो सकता है। एंड रिसेंटली हमने डेडपूल एंड वुल्वरीन में भी क्रिस इवांस को एज अ ह्यूमन टॉर्च देखा था। एंड क्योंकि फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स एक अल्टरनेट रियलिटी में 1960s के टाइम पर प्लेस लेती है, तो ये मे बी कैप्टन अमेरिका भी हो सकता है। फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स का कैप्टन अमेरिका जहां वो कभी बर्फ में जमा ही नहीं। हालांकि ये कंफर्म नहीं है, आई एम जस्ट गेसिंग, बट ये जो कोई भी है अभी अपने कॉस्ट्यूम में नहीं है। और जिस तरह से उसे यहाँ पर छिपाने की कोशिश की गई है तो ये एमसीयू का कोई ऐसा कैरेक्टर भी हो सकता है जिसे हम ऑलरेडी जानते हैं, या फिर ये कोई कम्प्लीटली न्यू कैरेक्टर है जिसे फैंटास्टिक फोर में कोई बिग एक्टर प्ले करने वाले हैं। तो इस चीज के भी चांसेस काफी हाई हैं कि ये कोई ऐसा कैरेक्टर भी हो सकता है जो ऑलरेडी एमसीयू में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि फैंटास्टिक फोर की टीम मूवी के एंड में अर्थ 616 में आने वाली है, और क्योंकि इस सीन को मूवी के एंड के लिए शूट किया जा रहा है सो मे बी ये अर्थ 616 का कोई कैरेक्टर है जो फैंटास्टिक फोर की टीम से मिलेगा। और कुछ लीक सेट फोटोज में फैंटास्टिक फोर को एमसीयू की उसी बिल्डिंग के पास देखा गया है जो कि हमने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर और ब्लैक पैंथर में एज अ यूएन बिल्डिंग देखी थी। तो अगर फैंटास्टिक फोर की टीम अर्थ 616 में आती है तो उन्हें यूएन बिल्डिंग में ले जाया जा सकता है, क्योंकि अचानक अगर ऐसे मल्टीवर्स में कोई लोग बाहर से अर्थ पर आते हैं तो ये न्यूज पब्लिकली काफी ज्यादा बड़ी बन जाएगी। और ये कैरेक्टर जिसे जैकेट के नीचे छुपाया जा रहा है ये एमसीयू का कोई मेन कैरेक्टर हो सकता है जिसे उनके साथ कांटेक्ट में दिखाया जाएगा। लाइक ये एमसीयू का कोई मेन कैरेक्टर होगा जो कि फैंटास्टिक फोर की टीम से मिलेगा और यहाँ से आगे डूम्सडे के लिए मेजर प्लॉट सेट किया जा सकता है, और इसीलिए इस कैरेक्टर को छिपाने की कोशिश की गई है। और अगर ये कैरेक्टर अर्थ 616 का नहीं है और ये हमारे फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स का कोई कैरेक्टर है तो ये मूवी का एक और मेजर कैरेक्टर हो सकता है। जैसा मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ कि वेनेसा कर्बी जो कि सू स्टॉर्म का कैरेक्टर प्ले करने वाली हैं, उन्हें लीक सेट फोटोज में एक बेबी को होल्ड किए हुए दिखाया गया है जो कि रीड रिचर्ड्स और सू स्टॉर्म का बेटा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स हो सकता है। तो ये सीक्रेट कैरेक्टर फ्रैंकलिन का बड़ा वर्जन हो सकता है जो कि फ्यूचर से यहाँ आएगा, क्योंकि कॉमिक्स में किड फ्रैंकलिन को उसका फ्यूचर सेल्फ विजिट करता है। बड़ा फ्रैंकलिन छोटे वाले फ्रैंकलिन से उसकी पावर्स ले लेता है और सेलेस्टियल्स को डिफीट करता है। यहाँ वो गैलेक्टस को भी जिंदा करता है और वो दोनों मिलकर सेलेस्टियल्स को मार देते हैं। तो कॉमिक्स से यहाँ पर ये वाली स्टोरी भी फॉलो की जा सकती है। तो ये सीक्रेट कैरेक्टर जो है वो हमारा फ्यूचर फ्रैंकलिन रिचर्ड्स भी हो सकता है। बिकॉज इसके अलावा हमें मूवीज की ऑलमोस्ट पूरी कास्ट का पता है, हमें फैंटास्टिक फोर के एक्टर्स पता हैं, गैलेक्टस के एक्टर पता हैं, हमें ये भी पता है कि इस मूवी में सिल्वर सर्फर होने वाली है बिकॉज मूवी के सिनॉप्सिस में इस कैरेक्टर को कंफर्म कर दिया गया है। और फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में शाला बाल का फीमेल सिल्वर सर्फर होगा, बट हो सकता है कि हमें फीमेल सिल्वर सर्फर शाला बाल का लव इंटरेस्ट नॉरन रेड का सिल्वर सर्फर भी देखने को मिल जाए, बिकॉज कॉमिक्स में एक स्टोरी लाइन में वो दोनों इन पावर्स को शेयर कर लेते हैं, जहां नॉरन रेड के सिल्वर सर्फर के पास ये पावर्स होती हैं लेकिन उसके बाद वो अपनी लव इंटरेस्ट शाला बाल को इन पावर्स को शेयर करता है। तो ये सीक्रेट कैरेक्टर नॉरन रेड का सिल्वर सर्फर भी हो सकता है। एंड वी ऑल नो कि डॉक्टर डूम भी इस मूवी में कहीं पर अपीयर होगा, बट इस फुटेज को देखकर ऐसा लगता नहीं कि ये आरडीजे हैं। इट मीन्स ये सीक्रेट कैरेक्टर कोई और है जो कि फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में एंट्री लेने वाला है, जो कि पॉसिबली सिल्वर सर्फर और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स का ओल्ड वर्जन हो सकता है।
और अगर ये अर्थ 616 का कोई कैरेक्टर है तो यहाँ पर काफी सारी पॉसिबिलिटीज हैं। बट ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि ये सीक्रेट कैरेक्टर है कौन जिसे घूंघट की आड़ में छिपाया जा रहा है। नाउ गाइस, अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है ये कैरेक्टर कौन हो सकता है? सिल्वर सर्फर, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स का ओल्ड वर्जन, या फिर अर्थ 616 में से कोई और सबसे इंपॉर्टेंट, कमेंट्स में ये जरूर बताना कि आप क्या चाहते हैं कि ये कैरेक्टर कौन हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बिकॉज मार्वल रिलेटेड अपडेट्स हम डेली लाते रहते हैं।